लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? तो हसन दियाब ये लेबनान के अभी तक प्रधानमंत्री थे और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे लेबनान के अभी तक प्रधानमंत्री हसन दियाब, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दिया है। एक्चुअल में लेबनान की कैपिटल बेरूत में अभी ब्लास्ट हुआ था, उसमें सैकड़ों लोग मरे हैं, हजारों लोग घायल हैं और इसके बाद लेबनान के प्रधानमंत्री के खिलाफ जन आक्रोश शुरू हो गया था। उसी के बाद अब इन्होंने इस्तीफा दिया है। अच्छा, लेबनान की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये है लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, लेबनान की करेंसी है लेबनानी पौंड और लेबनान के अभी तक प्रधानमंत्री यही थे हसन दियाब, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, वहां पे बंदरगाह में एक 2750 टन के अप्रोक्स अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। 2750 टन के अप्रोक्स अमोनियम नाइट्रेट था और ये बहुत विस्फोटक होता है और इसी में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के बाद लगभग पूरा बेरूत शहर खत्म हो गया है, बहुत लोगों की मौत हुई है। इसी के बाद जनाक्रोश शुरू हुआ था और अब इन्होंने इस्तीफा दिया है हसन दियाब ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी रूस कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रूस ने स्पुतनिक बी नाम की एक कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर की है। स्पुतनिक बी, इस वैक्सीन का नाम आप याद रखना। अब रसिया ने इसको रजिस्टर किया है, तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, जब भी रसिया की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, रसिया में है उरल के पहाड़। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, उरल के पहाड़ कहाँ है? तो रसिया में है। रसिया में एक लेक बैकाल है, बैकाल झील कहते हैं, ये भी पूछी जाती है। और रसिया में यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन है, इनका नाम क्या है? माउंट एल्बरस। अच्छा, इंडिया और रसिया के बीच की जो डिफेंस एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? इंद्र। आर्मी के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसे इंद्र कहते हैं और जो एयरफोर्स के साथ होती है उसे एविया इंद्र कहते हैं। तो इंडिया और रसिया के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है इंद्र, इसे आप याद रखना। जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज हैं इनको आपको याद रखना है। जो ऑडियो मैंने आपको बनाया कि दिया था उसको आपको सुन लेना है और जितने भी इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं सारी आपको याद रखनी है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किया कि सर पिछले 6 महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनका अलग से ऑडियो बना दीजिए। एक्चुअल में अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो पिछले 6 महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनका मैंने अलग से ये ऑडियो बना दिया है। इस ऑडियो को आप सुन लीजिए। जैसे अभी एससीएल की चेयरमैन बनी थी रोशनी नाडर, ऐसे जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं इनका अलग से मैंने ये ऑडियो बनाया है। पिछले 6 महीने के सारे इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, तो इस ऑडियो को आप सुनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑडियो करके एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हैं। इस ऑडियो को सुन के आपको सारे अपॉइंटमेंट नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया है? तो मानव और हाथी के बीच में जो टकराव होता है उस पर एक राष्ट्रीय पोर्टल, इस पोर्टल का नाम है सुरक्षा। इसको प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? शहरी वन भूमि, इसको प्रदान करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है? जो आदिवासी लोग हैं और जो पारंपरिक वनवासी हैं उनको शहरी वन भूमि देना, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ बना है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। तो जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम बदल के अब अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभी सेजी हाट नाम का एक ऐप लॉन्च हुआ था। छत्तीसगढ़ में ही पढ़ई तुहार द्वार नाम का एक ऐप लॉन्च हुआ था। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने वाला राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उसने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया था। अच्छा, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मैंने आपको बताए थे। एक तो ई लोक अदालतों की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में, ये इंपोर्टेंट है। भारत का पहला राज्य बना था जहां पे ए लोक अदालत की शुरुआत हुई थी और ये है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में ही गौ धन न्याय योजना शुरू हुई है, गौ धन न्याय योजना। तो ये दो क्वेश्चन और याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनी तोम्बी सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मनी तोम्बी सिंह ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे मनी तोम्बी सिंह, ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन कहां किया गया? तो ये टाइटल है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा। इस पर एक वेबिनार का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वेबिनार और सेमिनार, इसमें क्या डिफरेंस है? तो पहले क्या होता था, एक ऑडिटोरियम बुक किया जाता था, उसमें बहुत सारे लोग बैठते थे और वहां पे एक सेमिनार का आयोजन किया जाता था। लेकिन जब से ये कोरोना वायरस चल रहा है तब से सारे काम ऑनलाइन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो सेमिनार वाले काम होते हैं सारे वही काम होते हैं, लेकिन वेबिनार के थ्रू होते हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है वेबिनार। अच्छा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और मध्य प्रदेश की है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा। तो मध्य प्रदेश को आप मैप में देखिए, ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और जैसे ही आप भोपाल सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए भोजताल। भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया है। अभी मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल ही उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब लालजी टंडन जैसे ही सुना तो लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ में दो नाम बदले गए हैं, एक चौराहे का नाम बदला गया है और एक सड़क का नाम रखा है। तो दो नाम लखनऊ में लालजी टंडन के नाम पर बदले गए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में ही श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि अभियान शुरू हुआ था और मध्य प्रदेश में ही श्रमिकों के लिए सबको रोजगार मिलेगा योजना भी शुरू हुई थी। और जब श्रमिक पैदल पैदल अपने घर को जा रहे थे तो चरण पादुका पहल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। और इसी से लिंक करके आपको रोको टोको अभियान याद रखना है। रोको टोको अभियान ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। इसमें कुछ संगठन सेलेक्ट किए गए हैं, ये लोगों पर नजर रखेंगे और जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हुआ पाया जाएगा उसको मास्क दिया जाएगा और उस मास्क के बदले में उस व्यक्ति से 20 रुपए लिए जाएंगे और ये मास्क जीवन शक्ति योजना वाले ही मास्क होंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुई, ये स्टूडेंट के लिए थी। और मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है, ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए थी। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। पापा, मैं जानता हूँ घर पे पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसके लिए प्लीज मेरा वाटर पार्क कैंसिल मत करना। दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, यानी कि सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जिसने एमडीएम की राशन को वितरित करना शुरू किया था। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी हुआ है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान भी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ है। तो इतने करंट अफेयर्स अभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार योजना भी शुरू की। एफआईआर आपके द्वार योजना ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने शुरू की थी। मध्य प्रदेश की पुलिस ने वहां पे जो सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं उनको कम करने के लिए आसपास हेल्पलाइन शुरू की है। और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है। इतने करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश की पुलिस से रिलेटेड है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और एक और है पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। जब भी मध्य प्रदेश का नाम आए इतने सारे करंट अफेयर्स आपके माइंड में तुरंत याद आ जाने चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये लिंक वन वन की चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। और अगर इस तरह से सेट हो गई तो फिर किसी भी एग्जाम में, कितना भी टफ एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड
किसने लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ये वित्त मंत्री भी हैं और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री भी हैं। इन्होंने ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी 101 ऐसी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया जिनका आयात किया जाता था, यानी कि इंपोर्ट किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इन वस्तुओं को भारत में ही बनाया जाएगा, इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉल्टर रोजर मार्टोज रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इनका पूरा नाम है वॉल्टर रोजर मार्टोज रुइज। आप मार्टोज रुइज इतना भी याद रख सकते हो, या रोजर मार्टोज रुइज इतना भी याद रख सकते हो। ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? पेरू सोल। और पेरू के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मार्टिन विज़कारा। कौन है? मार्टिन विज़कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो अभी मैक्स वर्स्टैपन है 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैक्स वर्स्टैपन। ये रेड बुल कंपनी के ड्राइवर है और इन्होंने अभी 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। अच्छा, मैक्स वर्स्टैपन ये फर्स्ट नंबर पर आए हैं। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये सेकंड नंबर पर आए हैं। और वॉल्टेरी बोटास ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये थर्ड नंबर पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? तो एयर सुविधा पोर्टल ये DIAL ने डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। DIAL यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसने एयर सुविधा नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है और ये फुली कॉन्टैक्टलेस है। इसमें क्या है, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको कॉन्टैक्टलेस बनाने की प्रोसेस की गई है और जो आपको क्वारंटीन किया जाता है उसके लिए भी आप इसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो DIAL ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को ICC एम्पायर एलीट पैनल में शामिल किया गया? तो अभी KN अनंथा पद्मनाभन को ICC एम्पायर एलीट पैनल में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं KN अनंथा पद्मनाभन और इनको अब ICC के एलीट पैनल में शामिल कर दिया गया है। अच्छा, इससे पहले एक और भारतीय एम्पायर को ICC एम्पायर एलीट पैनल में शामिल किया गया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम मैंने आपको बताया था, नितिन मेनन। और अब KN अनंता पद्मनाभन को भी ICC एम्पायर एलीट पैनल में शामिल किया गया है। अब ICC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना कब हुई? 1909 में। और ICC का हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है महिंद्रा राजपक्षे, ये श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब श्रीलंका के बने तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री यही बन गए हैं, महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसे पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पाक स्टेट। स्पेलिंग याद रखना, PALK, पाक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के छठे बार राष्ट्रपति बन गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैप में बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूस रूबले। और बेलारूस के छठे बार राष्ट्रपति यही बन गए हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो अभी गूगल ने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपने जनरली देखा होगा जितने भी लोग होते हैं वो अपना विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में जाएंगे, कोई मैनेजर है तो उसका विजिटिंग कार्ड होता है। आप किसी बैंक में जाइए, जैसे आप सपोज ICICI बैंक में जाइए तो वहां पे जो भी आपको मैनेजर मिलेगा उसका भी विजिटिंग कार्ड होता है। तो ये जो लोग होते हैं ये अपना विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं। तो गूगल ने एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड लॉन्च कर दिया है। ये वर्चुअल विजिटिंग कार्ड होगा, जैसे आपको किसी व्यक्ति के बारे में सर्च करना है गूगल पे, तो जैसे ही आप उस व्यक्ति का नाम सर्च करोगे, सपोज आपने कोई नाम सर्च किया तो उसका विजिटिंग कार्ड आपके सामने आ जाएगा और विजिटिंग कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वर्चुअल विजिटिंग कार्ड इसे गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल ने लॉन्च किया तो गूगल के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सुंदर पिचाई। जितने भी कंपनियों के CEO हैं पिछले 6 महीने में अपॉइंट हुए हैं, जो पिछले 6 महीने के सारे अपॉइंटमेंट हैं मैंने इस ऑडियो में डिस्कस कर दिए हैं। इस ऑडियो को आप सुन लीजिए, मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नीचे इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑडियो के नाम से इसका लिंक दिया हुआ है।
उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुनिए, और जब भी आप इसे सुने, जितने भी अपॉइंटमेंट मैंने इसमें बताए हैं सारे आपको नोट कर लेने हैं। जब आप नोट कर लोगे तो फ्रीक्वेंटली आप 2-4 बार रिवाइज करिए, फिर आपको सारे याद हो जाएंगे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां खोला जाएगा? तो अभी उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत